माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेप टू बायलेस। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेलुलर रेस्पिरेशन के। हमारे 3-4 पार्ट हो गए हैं, उसमें हमने सारा सेलुलर रेस्पिरेशन कंप्लीट कर लिया है। लेकिन कुछ हमारी साइकिल्स ऐसी हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, इसमें कभी कभी क्वेश्चन आता है, लेकिन नहीं पता चलता कब कहाँ से कोई क्वेश्चन आ जाए, तो हमें कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। ये टीजीटी पीजीटी नीट सबके लिए इम्पोर्टेंट है। कुछ बेसिक चैप्टर्स होते हैं जिसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। तो लेट्स स्टार्ट। इसको हम हेक्सोस मोनोफॉस्फेट संट भी बोलते हैं, जिसको फॉस्फोग्लाइकोनेट पाथवे भी बोलते हैं। तो ये आपको सबको पता ही होगा। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो हमारा ये एक अल्टरनेट पाथवे है। देखो, अल्टरनेट पाथवे फॉर ग्लूकोज ऑक्सीडेशन, 10% ऑफ ग्लूकोज इन दिस पाथवे। ये जो एक अल्टरनेट पाथवे होता है ग्लूकोज का, ग्लूकोज से थोड़ा हटके होता है इस ऑक्सीडेशन से। इसमें क्या होता है, 10% ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। और ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब साइकिल चलती है तो जहाँ से चलती है वहाँ पे दोबारा से जाके ख़त्म होती है। तो जो प्रोडक्ट बनता है उसको, जो प्रोडक्ट हमने यूज़ करा उसको हमें दोबारा से रीजनरेट करना पड़ता है। अगर हर साइकिल में सारे इंटरमीडिएट यूज़ होते चले गए तो जो इंटरमीडिएट हमें साइकिल को स्टार्ट करने के लिए चाहिए वो कहाँ से आएंगे। तो कुछ चीज़ें हमारी बॉडी में ऐसे होती है कि हमको उनके इंटरमीडिएट को रीजनरेट करना पड़ता है। तो ये साइकिल में क्या होती है, ये सिर्फ 10% ग्लूकोज के साथ ऐसा होता है। इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। तो इसमें जो एंजाइम लगते हैं वो एनिमल में साइटोसोल में प्रेजेंट होते हैं और प्लांट्स में प्लास्टिड में प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए। इसके एंजाइम्स एनिमल में साइटोसोल में और प्लांट्स में प्लास्टिड में होते हैं। ये जो पाथवे होता है ये प्लांट और एनिमल दोनों में चलता है। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं इसकी साइकिल। तो इसका एक बार रोल पढ़ लेते हैं। जो हेक्सो मोनोफॉस्फेट संट होता है, इसका 2 रोल होते हैं। इसमें 2 NADPH2 का जनरेशन होता है। किसने? 2 NADPH जनरेट होते हैं। एक NADPH तो यूज़ होता है न्यूट्रलाइज करने में, हेल्प करता है फ्री रेडिकल्स को, और जो दूसरा यूज़ होता है बायोसिंथेसिस प्रोसेस में यूज़ होता है। तो दोनों का अपना रोल हो गया, क्योंकि NADPH2 का जनरेशन हो गया। उसके बाद जो हमारा जो साइकिल के लास्ट में जो मतलब एक स्टेप वाइज प्रोसेस है, जो लास्ट में जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो बनता है हमारा राइबोस फॉस्फेट। ये भी ज़रूरी है, आपको पता ही है। ये एक पेंटोस शुगर है। पेंटोस शुगर हमें ज़रूरत पड़ती है RNA DNA मतलब कि न्यूक्लिक एसिड्स बनाने में हेल्प करेगी, न्यूक्लियोटाइड्स बनाने में हेल्प करता है। तो ये हमारा रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ राइबोस शुगर, पेंटोस शुगर, जो कि हमारे DNA रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में रोल प्ले करते हैं। तो अगर आपको मेरे नोट्स बनाने होते और मेरी स्पीड आपको ज़्यादा लगे या कम लगे, उसको आप यूट्यूब की सेटिंग में जाके एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप साथ साथ नोट बनाइए। अगर कहीं पे लगे कि आप बना पा रही हो और मैं नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाती हूँ, तो आप वहाँ पे वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब पढ़ते हैं हम इसकी साइकिल। तो देखो, 10% ग्लूकोज हमने लिया। तो यहाँ से लेके इस वाले, देखो इस प्रोसेस में आपको कुछ सिमिलैरिटी दिख रही होगी। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हमारा ग्लाइकोलाइसिस में बन रहा था। ग्लाइकोलाइसिस में यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बन रहा था। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे हमारा क्या बना, NADP से NADPH2 बना। एक NADPH बना और एक हमारे यहाँ पे बनता है। 2 हमारे NADPH2 बन जाएंगे। अब यहाँ पे NADPH से NADPH बना, तो हमारा क्या हुआ, जब हमारा हाइड्रोजन ऐड होता है तो हमें उसे बोलते हैं रिडक्शन। तो यहाँ पे हमारा रिडक्शन हुआ। एक रिडक्शन हमारा यहाँ पे हुआ। ग्लूकोज फॉस्फोग्लाइकोनेट जब यहाँ से यहाँ गया और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज हमने इसको दिया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से एक NADPH से एक NADPH2H बन गया। ये हमारा क्या किस में रोल प्ले करता है, फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने में। उसने क्या करा, H2O को H2O2, ये H2O2 फ्री रेडिकल है। फ्री रेडिकल को उसने वाटर में कन्वर्ट किया, हेल्प की ना। और रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स। अब उसके बाद आता है 6 फॉस्फोग्लाइकोनेट में कन्वर्ट हो गया। अब ये कन्वर्ट होगा जब दोबारा से हमें एक NADPH से NADP से NADPH बना, मतलब रिडक्शन हुआ, तो वो हमारा कन्वर्ट हो गया राइबोस 5 फॉस्फेट में। जो ये वाला NADPH हमारा किस में प्ले रोल करेगा, बायोसिंथेसिस के प्रोसेस में। अब जो ये राइबोस 5 फॉस्फेट बना वो DNA रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करेगा। ठीक है फ्रेंड्स।